गया। बट जो पिछली मैनेजमेंट थी उसमें और बोर्ड के अंदर एक डिस्प्यूट था, उसने बोर्ड से पूछा नहीं था। अगर वो बोर्ड से पूछती तो इशू नहीं होता। तो जो हम इंक्वायरी भी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बोर्ड से पूछा क्यों नहीं था। और अगर इन लोगों को कोई ग्रीवियंस है तो वो उस मैनेजमेंट के अगेंस्ट है, इस मैनेजमेंट के अगेंस्ट नहीं बनती। जी, ये 2008 में हुआ। तो ये आपने बताया नहीं इनको? पता है, ये जितने भी इंक्वायरी मार्क हुई, जैसे मैंने आपको बताया, तो क्लियरेंस वहाँ से यही तो वहाँ हुई क्लियर। अच्छा देखें, लेकिन चलें इन लोगों का भी थोड़ा बहुत तो कोई स्टेक होगा जी। ये कंपनी जब शुरू हुई थी उस वक्त ये कंपनी में आए थे, इन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया, प्लॉट बुक कराए, तो क्या इनके साथ कोई एमिकेबली रिजॉल्व करने की आपने कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश किया, पर अब क्या करें। 7 साल इनको दे दिए गए। 7 साल से एक आदमी फैक्ट्री नहीं लगा सकता, तो ही शुड लीव और वहाँ पर नया लोग आएँ और काम हो यहाँ पर। फॉर गॉड सेक इस मुल्क में काम करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें। हालात अच्छे नहीं हैं हमारे, मगर अगर वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टर की तरह बैठे रहेंगे तो ऐसे काम नहीं हो सकता। कंपनी इज़ अ नॉन प्रॉफिट कंपनी, ठीक है। आप कोई सैलरी भी ले रहे हैं इधर से? नहीं, इट्स एन ऑनररी जॉब। अच्छा, और मैं ऑनर तो मैं देख रहा हूँ यही है कि FIA की इंक्वायरी, नैब की इंक्वायरी, शेयर में बैनर, अखबारों में तराशे। मतलब क्या, क्यों आपने फिर ये एक्सेप्ट की चीज़? अहमद, अगर हर पाकिस्तानी ये बात सोचना शुरू कर देगा ना तो फिर पाकिस्तान कभी ठीक नहीं हो सकता। और हमने अपना बिजनेस किया, बहुत किया, और कुछ मुल्क के लिए भी काम करना चाहिए। तो ये जो प्राइस एक पे करनी पड़ रही है आपको, या किया आपने, वो आपके ख्याल में वर्थ थी? बिल्कुल, अगर मुल्क के लिए मैं कर रहा हूँ तो यस। तो अच्छा, ये बिजली का आपने कहा कि आपने क्या ये लेस्को पे रिलाई करना है कि कुछ आप आगे सोच भी रहे हैं कि खुद कोई जनरेशन शुरू करें वहाँ पे? जी, हम कोल पावर जनरेशन पे काम कर रहे हैं। वैसे तो ये हमारा मैंडेट नहीं है, बट अब क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कर सक रही है, किसी भी इंडस्ट्री की बेसिक नीड जो आजकल सारी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आ रही है इज़ एनर्जी। तो उसका आपको कोई सोल्यूशन उनको कोई निकाल के देना अपने इसकी स्टेट के अंदर। जी, हम कोल के ऊपर काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, और होपफुली हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और हम 2 पावर हाउसेस कोल पे 50 मेगावाट्स पे ट्राई कर रहे हैं, एक सुंदर पे, एक बलवाल पे। तो ये कब आपके ख्याल में ये हो जाएंगे एनर्जाइज इसके ऊपर? नहीं जी, मैंने ये बिल्कुल अभी हमने स्टार्ट किया, तो मैं आपको अभी ऐसे तो उसकी आप होमवर्क ही कर रहे होंगे अभी तो? अभी जस्ट स्टार्टेड जी। हमने एक अपना एनर्जी डिपार्टमेंट क्रिएट किया, और इसलिए किया है कि इसके बगैर काम नहीं हो सकता पाकिस्तान। अच्छा, ये बताइएगा तनवीर साहब कि वेस्ट ट्रीटमेंट हम देखते हैं, जो पोल्यूशन जो है सारी इंडस्ट्रीज़ का कोई ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म नहीं है। आप वहाँ पे अपनी वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं? इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हमने CETP लगाना है, अप्रोच की थी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने पहले कमिट किया कि वो पैसे देगी और हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, बट अब हमारे को वहाँ से रिफ्यूज़ल आ गया। बट हम एट द मोमेंट हमने काम कर रहे हैं अपने तौर पे कि कहीं से पैसे जनरेट हो जाएं या कहीं से फंडिंग अरेंज हो जाए, और जैसे ही फंडिंग अरेंज हो गई हम इस पे काम शुरू। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं इनको ही क्यों नहीं आप शामिल कर लेते? क्योंकि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं सबको ये चीज़ अफेक्ट कर रही है। तो ये अगर सारी जो आपकी कम्युनिटी है, इस वक्त 200-250 आप कह रहे हैं इंडस्ट्री चल रही है वहाँ पे, तो ये बताइए टोटल प्लॉट हैं कितने वहाँ पे? 667 प्लॉट हैं सुंदर में तो टोटल। कितने साल हो गए इसको अनाउंस हुए हुए? 7 साल। 7 साल के अंदर हम अगर अभी तक 1/3 प्लॉट जनरेट वहाँ पे एक्टिविटी क्रिएट कर सकें, तो आपके ख्याल में ये कोई सक्सेसफुल है ये स्कीम? इसलिए तो मैंने आपको बताया कि जो कॉलोनाइजेशन ड्राइव शुरू की हमने, उसका मेन रीज़न ये था कि 7 साल से आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है और अभी तक कॉलोनाइजेशन नहीं हुई। बट अगेन, तो इन 200-250 में से आपने इस वक्त कॉलोनाइजेशन के थ्रू कितनी लगा ली? नहीं, मैंने आपको बताया ये जो 250 है ये कॉलोनाइजेशन में हुई है। टोटल इस वक्त प्लांट वहाँ पे कितनी वहाँ पे आपकी जो कह रहे हैं एक्टिविटी होगी? ऑलमोस्ट नियर टू 400। अच्छा, जो इस वक्त जो प्रोडक्शन में है और नियर टू और ये जो प्रोडक्शन। बाकी प्लॉट हैं ये अलॉट हो गए हुए हैं कि ये अभी तक अलॉट नहीं हुए? जी, ये सारे अलॉट हुए हुए हैं, और जो जिन्होंने हमारे से एग्रीमेंट किया है कि ये अब फैक्ट्री लगा लेंगे। अभी उस ग्रुप ने फिर अप्रोच किया था, ग्रुप मींस जिनके प्लॉट कैंसिल हमने किए थे या कॉलोनाइजेशन में लेकर गए थे, उन्होंने फर्दर 3 मंथ्स मांगे जो हमने उनको दे दिए हैं। तो आपने अपनी स्टेट्स की, जो आपका मैं मेमोरेंडम पढ़ रहा था कि स्टेट्स की इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म उसमें लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एक कंप्लेंट आपके ऊपर ये भी करते रहे थे कि आप बोर्ड नहीं बना रहे, तो वो कहाँ तक पहुँची है उसके ऊपर? अहमद, मुल्तान में हमारा बोर्ड ऑलरेडी बन चुका है। कायदे आज़म का बोर्ड माशाल्लाह से कई सालों से चल रहा है और वेरी एफिशिएंटली चल रहा है, और सुंदर का भी हमने बोर्ड बना दिया हुआ है। बना दिया आपने? जी बिल्कुल बना दिया हुआ है सुंदर। अच्छा, वो तो कहते थे कि आपने कहा था कि कम से कम इतने परसेंटेज जब वहाँ पे लग जाएगी इंडस्ट्री तो फिर हम बनाएंगे। जी, बट अब कॉलोनाइजेशन में लग गई ना, तो जब लग गई तो हमने उसका BOM बना दिया। पिडमिक का काम है कि हमने फर्दर इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनानी है, ना तो उस स्टेट को मैनेज करना है। इंडस्ट्रियल स्टेट जो मैनेज करनी है वो वहाँ के बिजनेसमैन जो हैं वो आके मैनेज करेंगे। उसके लिए हमने सुंदर का भी BOM बना दिया है, और हर एक का बन चुका है, मुल्तान का, कायदे आज़म का। ये सुंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका, बिजली का, सड़कों का, ये सारा नेटवर्क जो है वहाँ पे, वो इज़ इट एडिक्वेट कि अगर तमाम इंडस्ट्री लग जाए तो उसको ये एडजस्ट कर पाएगा? जी बिल्कुल, उसी के प्लान के मुताबिक बनाया गया।
अच्छा, ये कायद-ए-आज़म स्टेट तो चले उसकी थोड़ी बात करते हैं तनवीर साहब, वो आपने टेक ओवर कर ली थी, LDA से शायद की थी, जी उसमें वो आप लोगों की कंट्रीब्यूशन क्या है उसके अंदर? बहुत बुरा हाल था। अगर आप उसको देखें तो पहले तो पानी जमा हुआ होता था, हालात बहुत बुरे थे। पिडमिक ने उसमें काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, रोडें डेवलप की हैं और काफ़ी काम हुआ इस पर। अच्छा, वो कुछ आपके एम्प्लॉइज़ से मेरी बात हुई थी जी, कंपनी की मैनेजमेंट पे ज़रा आते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रह गई है पिडमेक में। रिसेंटली मैनेजमेंट ने बड़ी छोटी छोटी बातों में बंदे हायर किए, तो बड़ी डीमोरलाइज्ड है वर्कफोर्स। आपका ख्याल है इस तरह आप रिजल्ट ले पाएंगे इन लोगों से? मेरे ख्याल में आपकी काफ़ी पहले बात हुई होगी, अभी ऐसा नहीं है। अच्छा, शुरू में शुरू में कुछ ऐसे लोग थे जो कि ठीक नहीं थे और रिज़ल्ट नहीं दे रहे थे कि हमें वो लोग चाहिए जो हमें रिज़ल्ट चाहिए। और माशाल्लाह से हमारी टीम इज़ वेरी मोटिवेटेड और बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी कॉम्पिटेंट पीपल्स। अच्छा, ये बताइए आपने CFOs कितने चेंज किए हैं पिछले 2-3 साल में? 2। मतलब ये मुनासिब लगता है कि 2 साल में 2 CFOs चेंज कर लें? कोई आपका हायरिंग सिस्टम फ्लॉड है कि आप बंदे को एवेल्यूएट नहीं कर पाते कि वो आपको मतलब बाद में क्यों रियलाइज़ होता है कि ये बंदा इफेक्टिव नहीं है? हमने 2 चेंज नहीं की, हमने एक चेंज किया था, एक खुद छोड़ के चला गया था, उसको कहीं अच्छी जॉब मिल गई थी ऊपर। मतलब कि यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं है लोगों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जूनियर था, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लिया, उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही थी। हमारा एक प्रोसीजर है तो इसलिए वो निकल गया था। प्रोसीजर के ऊपर वो आप कहते हैं जी कि प्रोसीजर तो लोग कहते हैं इनका है, लेकिन किसी सिफारिश के बगैर यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती। नो वे, वेरी ट्रांसपेरेंट। हमारा जो प्रोसीजर है, किसी की सिफारिश हम नहीं सुनते। इनफैक्ट कोई ज़्यादा प्रेशर करेगा, मैं छोड़ के चला जाऊँगा। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप खुद कहते हैं कि प्रीवियस मैनेजमेंट की कुछ इरेगुलरिटीज़ में इन्वॉल्व थे, कोई यहाँ पे थी, आपने इंक्वायरीज़ वगैरह भी इनिशिएट कर दी हैं, तो क्या कहीं यही वजह तो नहीं है कि जो आपके पुराने एम्प्लॉइज़ हैं वो कहते हैं कि जी हमें शक की नज़र से देखते हैं, जो रह गए हैं इस इदारे में, जो चले गए वो तो चले गए, जो पुराने वक्तों के यहाँ पे हैं वो फील करते हैं कि हम पे बड़ा शक किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत अच्छे लोग हैं जो भी हमारे पर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जब सिस्टम खुद ही ठीक होना शुरू हो गया तो लोग खुद छोड़ के चले गए, जब उनको पता चल गया कि यहाँ पे अब काम नहीं चलेगा इनका, और जो काम कर रहे हैं दे आर वेरी कोई डिवीजन तो नहीं आई भी बिटवीन ओल्ड एम्प्लॉइज एंड न्यू एम्प्लॉइज? बिल्कुल नहीं। चलो मिस्टर, हम ये देखते हैं कि जी ये जो कंपनी सेटअप करने का ये पिडमेक हो गई और बेतहाशा गवर्नमेंट ने कंपनी सेटअप की हैं, उनमें ब्यूरोक्रेसी बड़े हर्डल्स क्रिएट करती है। क्या आपको भी कोई अपनी इफेक्टिव परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क पड़ा है उनसे? नहीं, अगर प्रॉब्लम आए भी तो हम लोग फिर उसमें काफ़ी प्रोएक्टिव होते हैं और उसको मसले का हल करवाते हैं, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा माशाल्लाह से। मतलब गवर्नमेंट से सपोर्ट आपको पूरी है? बहुत सपोर्ट। मतलब आपको क्या डिफ़िकल्टी, आपको क्या फेस होती है कोई किसी किस्म की भी, कोई आपको मतलब कोई अप्रूवल्स में, कोई गवर्नमेंट की एंड से? क्योंकि वो जितनी आपकी कंपनीज़ हैं वो, आप तो कहीं ये ना हो कि मैं आपसे ऑफ कैमरा पूछूं तो आप कहें जी बड़ा तंग करते हैं, ऑन कैमरा आप मान नहीं रहे, अगर है तो कोई बता दें ऐसी बात। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुरू में थोड़ा जब आए थे तो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। गवर्नमेंट का कुछ सिस्टम ऐसा है कि वो स्लो सिस्टम है, जो हमें समझ आ गया, तो वी नो कि हमने उससे काम अपना कैसे निकलवाना है, उसको फास्ट कैसे करना है, तो बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा, चलें ये बताएं कि इसका फाइनेंशियल मॉडल है क्या आपके पिडमेक का, कि आपने गवर्नमेंट से ग्रांट्स लेके ही चलते रहना है कि अपने खुद जनरेट करने हैं? मतलब आप फाइनेंशियल हेल्थ कितनी बेहतर कर पाए, अगर कर पाए? जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त इसकी फाइनेंशियल हेल्थ वॉज वेरी पुअर, बट अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे पास 1 बिलियन रुपीज़ कैश पड़ा हुआ। 1 बिलियन रुपये, 1 अरब रुपए? 1 अरब रुपये जो हमने अपना बजट बनाया है लास्ट जून को, पिछले महीने, उसमें हमने अपनी फोरकास्ट दी है आने वाले 3 सालों में हम 8.7 बिलियन रुपीज़ जनरेट करेंगे। ये प्लॉट कैंसिल कर महंगे महंगे बेच के? नहीं, बिल्कुल प्लॉट कैंसिल करके नहीं। इसमें हमने कोई ऐसे डेड प्लॉट्स थे जो बिक नहीं रहे थे, हमने उसको निकाला, इसमें कमर्शियल प्लॉट्स बेचे, कुछ ज़मीन फर्दर ख़रीद के आगे बेची, और जो हम नई स्टेट्स बना रहे हैं, हमारा मुल्तान में एक प्रोजेक्ट है जो पिछले 6 साल से बंद पड़ा हुआ था, 4 साल से बंद पड़ा हुआ था, उसको रीस्टार्ट किया, तो वहाँ से हम इसको जनरेट कर रहे हैं पेमेंट्स। गवर्नमेंट से आपने कोई कर्जा वर्जा भी कंपनी ने लिया था? इस कंपनी ने जी शुरू में जब स्टार्ट हुई थी तो उसको 1 बिलियन रुपीज़ आया था कंपनी में। वो आपने वापस कब करना था? कई साल पहले करना होगा। जितनी कंपनीज आ रहे हैं किसी ने तो 1 रुपया भी नहीं दिया हुआ। हमने इस साल 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को वापस किया, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अगर आपके 1 अरब पड़ा हुआ भी है तो इसमें से आप क्यों नहीं सरकार का कर्जा उतार देते? इसमें हमारे को चीफ मिनिस्टर ने अप्रूवल दी है कि आप जब तक नई डेवलपमेंट कर रहे हैं ये पैसा वहाँ लगाएं, क्योंकि हमें पंजाब में मैक्सिमम इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप करना है। जब ये काम ख़त्म हो जाएगा पैसे वापस कर देंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने इसका कोई रोड मैप भी बनाया है कि आगे इस इदारे के लिए, देखें फिक्स्ड टेन्योर होता है आपका भी, आपके बाद भी कोई लोग आएंगे, कोई डायरेक्शन आपने कोई रोड मैप बना पाए आप इस कंपनी के लिए? बिल्कुल, हमने अपना पूरा फ्यूचर प्लान इसमें डाल दिया हुआ। अगर मैं नहीं भी हूँ तो जो भी आएगा उसको लेके कंटिन्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साल में इतने, मैंने सारी ज़िंदगी तो यहाँ पर बैठना नहीं है, तो जो आएगा हमने ऑलरेडी इसमें डिसाइड कर लिया कि कितनी कौन कौन सी इंडस्ट्रियल स्टेट्स आएंगी
और अल्लाह के शुक्र से इस वक्त एट अ टाइम 3 इंडस्ट्रियल स्टेट एक साथ शुरू कर रहे हैं। आपने अपना टारगेट रखा हुआ क्या है इसके लिए कि आपने क्या करना है इवेंचुअली? हर ज़िले में एक स्टेट हो, कि ज़िलों में 2-2 स्टेट्स हों, कि 3-3 स्टेट्स हों, कि कोई डिविजनल लेवल पे बने? हमने हर ज़िले में एक स्टेट का टारगेट किया, बट जिस ज़िले में सबसे ज़्यादा डिमांड है उनकी चैम्बर से जब डिमांड आती है हम उनसे मिलते हैं, एंड वी ऑल्सो फील कि यहाँ पर डिमांड है तो हम उसको इमीडिएटली शुरू करते हैं। जैसे रहीम यार खान और बलवाल हमने इमीडिएटली शुरू कर दी हुई है। आजकल के जो इकोनॉमिक हालात हैं तनवीर साहब, उसमें आपको ख्याल है कि इस वक्त है डिमांड इन चीज़ों की? मेरे ख्याल में बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली इंडस्ट्रियल स्टेट में आके, क्योंकि जब आप स्टेट में